हेलो 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 हेलो। जय हिंद एवरीवन, सब लोग जल्दी से लाइव आ जाएं भाई। सेशन को स्टार्ट करते हैं आपके। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए भाई। सेशन को स्टार्ट करते हैं आपके बेटा। चलिए, आ गए सभी लोग लाइव। गुड मॉर्निंग भाई, राम राम, राधे राधे। तो हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे वो है आपका फिक्स प्रपोजिशन, राइट। फिक्स प्रपोजिशन चल रहा था आपका। ठीक है। हाँ जी। हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे बेटा वो है आपका फिक्स प्रपोजिशन। ठीक है, और यही टॉपिक हम लोगों को शुरू करना है। हालांकि कल जब क्लास हुई थी आपकी एडवर्ब की, तो उसमें मैंने आप क्वेश्चन टैग का लास्ट जो था आपका, उसमें मैंने आपको बताया था फिक्स प्रिपरेशन के बारे में। लेकिन मैं फिर से एक बार आपको दोबारा बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। अब देखो भाई, क्या है, मैं आपको थोड़ा सा भी इसके कल जो मैंने आपको दो तीन पॉइंट्स बताए थे वो एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर मेड। याद है आप लोगों को? मेड के साथ हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं और ऑफ का यूज करते हैं। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। मेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज से बना होना। किसी चीज से बना होना, से बना होना। और ऑफ कब लगाते हो? जब उसमें आपके फिजिकल चेंज होते हैं। कैसा चेंज होता है बच्चे? फिजिकल चेंज होता है, तब आप वहां पर ऑफ लगाते हैं। और अगर केमिकल चेंज होता है तो आप क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। कल हम लोगों ने ये वाली बात करी थी। जैसे एग्जांपल फिर से बता देता हूँ कि अगर आप चीज बना रहे हैं दूध से, ठीक है, तो उसमें रासायनिक क्रिया होगी तब जाकर के वो बनेगा। और वहीं आपने लकड़ी को जोड़ा, काटा, चेयर बना दी, तो उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। तो ये केमिकल चेंज से हमारा मतलब है जब उसमें कोई केमिकल, कोई रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया, जब वहां पर रासायनिक क्रिया होगी तो वो केमिकल चेंज कहलाएगा। और वहां पर आप क्या लगाओगे? मेड के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है। ओके। मैंने किसी को टाइम आउट नहीं करा भाई। टाइम आउट मैं नहीं करता भाई, ना ही ब्लॉक करता ना टाइम आउट करता। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ही करता हूँ, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। तमीज, बदतमीजी दिखाओगे क्लास के अंदर, टीचर मेरे से तमीज से बात नहीं करोगे तो उस केस में आपको ब्लॉक और टाइम आउट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता। क्यों करूंगा आपको? ठीक है भाई, मुझे पढ़ाना है, टाइम आउट करने आया हूँ मैं। चलो भाई, आइए। दूसरा बेटा मैंने आपको ये भी बताया था, डाई। याद करो, डाई। डाई के साथ मैंने आपको बताया था ऑफ का यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं और इन का यूज करते हैं। और तीनों के कारण बताए थे मैंने आपको। डाई का मतलब मरना, कि अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है, डिसीज से मरता है, तो आप ऑफ लगाते हैं। किसी रीजन से मर रहा है तो आप वहां पर, जैसे भूख है, प्यास है, हंगर है, थर्स्ट है। अगर कोई इंसान किसी एक्सीडेंट में मर रहा है या अपने कार्यकाल के दौरान मर रहा है, हार्नेस, तो आप वहां पर इनका यूज करते हैं। एक और मैंने आपको बताया था, तीसरा, डील। डील के साथ आप लोग इनका यूज करते हैं और डील के साथ आप लोग विद का यूज करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यापारिक मतलब कि बिजनेस की बात करता है, तब आप वहां पर क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों? इनका यूज करते हैं। मगर अगर किसी पर्सन से बात है, किसी पर्सन से निपटने की बात है, किसी सिचुएशन से निपटने की बात है, तो आप वहां पर क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों? विद। मतलब डील इन जब आता है जब आप व्यापार की बात करते हैं, व्यापार करना, व्यापार करने के लिए आता है। और विद कब आता है? जब निपटने की बात होती है, निपटना, किसी स्थिति को सॉल्व करना। तो मैंने आपको कल यहां तक पढ़ाया था बेसिकली, और वो मैंने आपको पुराना दोबारा करा दिया ताकि आपका बिल्कुल ये शून्य से शुरू हो जाए। ठीक है। चलिए,
अब एक चीज मैं बता देता हूँ, आप लोग के कुछ बच्चों के डाउट हैं कि सर आपने तो कहा था आज क्लास नहीं होगी। बिल्कुल मैंने ऐसे ही कहा था कि आज क्लास नहीं। दरअसल मेरे से एक गलती हो गई, जिस गलती को मैं मानता हूँ, कि मुझे लगा कि मेरी मैराथन क्लास 28 को है, पर मेरी 28 को नहीं थी। इनसेट में मेरी क्लास थी 29 तारीख को, और मैंने कह दिया कि जब कि भाई मेरी क्लास 28 तारीख को है तो आपकी कल छुट्टी होगी। मगर जब मैंने देखा 11 बजे मुझे याद आया, तो फिर मैंने क्या काम करा, शाम को 4 बजे वाला रक्षक का जो मतलब आईसीटी का जो प्रैक्टिस सेट होता है उसमें, 5 बजे वाला जो आपका एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट होता है उसमें, और सुबह 6:30 बजे वो कैब में मैंने बताया था। अब आप अपनी लापरवाही को भी नोटिस करिए। मेरी तो गलती थी कि मैंने जो है आज की छुट्टी बता दी, मगर आपकी लापरवाही देखिए, आप में से कुछ बच्चे इसमें नहीं आए जो आईसीडी वाले बच्चे हैं, कुछ इंडियन एयरफोर्स का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें नहीं आए। चलो दोनों में नहीं आए तो सुबह तो आ जाना चाहिए था वो कैब का इवेंट देखकर, उसमें भी नहीं आए। अब तुम लोग इसमें नहीं आए ना, इसलिए पूछ रहे हो। नहीं तो इन तीनों क्लास में मैंने बताया था कि बेटा मेरे से ऐसे गलती हो गई, मुझे लगा कि मेरी मैराथन कल है, मेरी मैराथन 29 को है, तो क्लास आपके लगाऊंगा जब है। तो आप में से देखा भी ना आपने, 95% बच्चे आ गए। दो 10-20% जिनका कभी कभी मन करता है कि हाँ इस क्लास को देखते हैं, उसको देखते हैं, उसको देखते हैं, उसको देखते हैं, इसको नहीं देखते, उसको नहीं देखते, उन्हीं बच्चों को दिक्कत हुई। बाकी सबको मैंने बता दिया कि हो गया, ठीक है सर होगी, हो गया होगा, मिस्टेक बाय मिस्टेक आपने बता दिया। अब आपने सही करा दिया, 3 क्लास में अनाउंसमेंट करा था, प्लस टेलीग्राम पर भी डाला था। इतना करने के बाद भी अगर आप क्लास में आकर ये पूछ रहे हैं आपने तो कहा था छुट्टी है आज, तो बेटा इसका मतलब ये आप ये बता रहे हो कहीं ना कहीं मुझे, गुरुजी हम रेगुलर नहीं है आपके सेशंस में, आप बेशक चिल्लाते रहो, चीखते रहो, गला फाड़ते रहो कि बेटा प्रैक्टिस करो, सुबह वो क्या मैं आओ, पर हम पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम तो एक क्लास लेंगे और उसी से सिलेक्शन लेंगे। जब रिजल्ट आया कट ऑफ जाएगी 40 मान लीजिए, और आपके आएंगे कितने नंबर जी, 30 नंबर। अरे गुरुजी आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, 40 वाले 10 बच्चे खड़े कर दूंगा तुम्हारे सामने, देखो भाई ये बच्चे हैं, ये भी तो बच्चे हैं जो सिलेक्शन लिए, फिर तुम कुछ बोल नहीं पाओगे, ना तो मुझसे बोल पाओगे ना दुनिया से बोल पाओगे। तो आप इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस सेट में आते नहीं है, सिर्फ क्लास देख रहे हैं और सोच रहे हैं बिना प्रैक्टिस के आपका सिलेक्शन हो जाए। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है भाई, मेरिट का सवाल है। नहीं तो अब हम दो दो सेशन क्यों लगवाते हैं, मैं आपको एप्लीकेशन में भी कराता हूँ, एप्लीकेशन में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वो क्या आपके अलग से सेशंस ले रहा हूँ, आपका कॉम्बिनेशन वाला पार्ट करा रहा हूँ, इसलिए ताकि आपका सिलेक्शन हो। और आप खुद से ही नहीं आना चाहते लाइक सेशंस में, फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इस टॉपिक को साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे भाई, जल्दी से नोट करिए और बताएं मुझे नोटेड, ठीक है। चलिए चलो भाई ठीक है, नोटेड। आइए अब आगे आते हैं, ये हो गया सेकंड, फोर्थ। फोर्थ पर आते हैं। देखो अगर आप लोग जल्दी नोट करोगे ना, तो मैं आपको आज इतना कंटेंट करा दूंगा कि आप 100 क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेरे पास फिक्स प्रिपरेशन की वर्कशीट पड़ी हुई है, मैं आज शाम तक मतलब रात 8 बजे तक आपको वर्कशीट मिल जाएगी 200 क्वेश्चन, और जिसमें से अगर आप लोगों ने थोड़ा जल्दी नोट करा तो ये टॉपिक जल्दी खत्म कर सकते हैं। जहां हमें 3 दिन लगने वहां 2 दिन में खत्म। वर्कशीट सॉल्व करवा मतलब 2 दिन में कंटेंट दे दूंगा, 2 दिन सॉल्व करवाने में, वैसे तो 5-6 दिन लगते हैं इस टॉपिक में। मगर थोड़ा सा अगर आप जल्दी करोगे कि सर नोटेड हो गया, सर नोटेड, मेरे साथ नोट करते हो चलो, क्योंकि सारा इसमें वोकैबलरी की तरह ही है सारा का सारा, ठीक है। अब सुनिए भाई, 3 हो गए आपके। चौथा पार्ट, ये बहुत आता है एग्जाम में। पार्ट के साथ विद का यूज करते हैं और पार्ट के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद क्या मतलब होता है, कैसे यूज करते हैं। पार्ट का मतलब होता है किसी चीज से दूर होना, किसी से दूर होना, ठीक है। अब इसके साथ दो तरह से प्रीपोजिशन यूज की जाती है, एक होता है बेटा विद, एक होता है फ्रॉम। अगर आप किसी भी
चीज से दूर हो रहे हैं। समथिंग जब भी आएगा, समथिंग बहुत यूज होगा इसमें, समथिंग, समवन। समथिंग मतलब कोई वस्तु, कोई चीज। जब आप किसी चीज से दूर होंगे, किसी वस्तु से, किसी थिंग से, है ना, अभी तो लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो आप अपने घर से दूर हो रहे हैं, गाड़ी से दूर हो रहे हैं। मान लो आप पढ़ते हैं, आप हैं मेरठ में, जा रहे हैं दिल्ली पढ़ने। तो आपने अपना घर छोड़ा, गाड़ी छोड़ी, बाइक छोड़ा, ठीक है। तो इन चीजों से दूर होना, पार्ट विद समथिंग। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से दूर, भाई घर जाओगे तो माता पिता से भी दूर होगे। तो जब आप किसी व्यक्ति से अलग होते हैं, दूर होते हैं, है ना, तो वहां फ्रॉम का यूज करता है। फ्रॉम के लिए, फ्रॉम कब लगाना है आपको? जब आगे समवन दे रखा होगा, कोई पर्सन दे रखा होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे यहाँ बात करूं, तो प्यारे बच्चों, एंग्री, एंग्री के साथ आप विद का यूज करते हैं, और एंग्री के साथ आप लोग एट का यूज करते हैं। एंग्री का मतलब गुस्सा होना, एंग्री का मतलब गुस्सा होना। अब एंग्री के साथ विद कब लगाते हैं? जब आप किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज से गुस्सा हो रहे हैं, मान लो आप किसी के व्यवहार से गुस्सा हो गए, किसी के व्यवहार से गुस्सा हो गए, या किसी की आदत से गुस्सा हो गए, किसी ने मजाक उड़ा दिया उस चीज के ऊपर गुस्सा हो गए, तो एट का यूज। इसका बिल्कुल जुड़वा भाई है एनओए। एनओए का मतलब किसी को तंग करना या किसी से नाराज होना, नाराज होने के लिए, नाराज या तंग होना, ये आप यूज करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं, तो विद लगाते हैं। और अगर आप किसी के व्यवहार से नाराज हैं, तो आप एट लगाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपने कभी देखे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, वो कैसे कैसे होते हैं। अपने आप भी आपको चीजें याद आनी शुरू हो जाए। फिर आता है प्यारे बच्चों एग्री। एग्री का मतलब सहमत होना। ये भी लिख रहा हूं इसलिए ताकि आप लोग समझते हुए चलें। तो एग्री के साथ विद लगता है, और एग्री के साथ क्या लगता है बेटा? टू। एग्री विद लगाते हैं जब आप किसी पर्सन से, एग्री विद समवन, किसी पर्सन से एग्री होते हैं। और एग्री के साथ आप लोग टू का यूज करते हैं अगर आप किसी के ओपिनियन से, किसी की बात से, किसी के विचार से सहमत होते हैं, है ना, विचार से, ओपिनियन से सहमत होते हैं, क्या लगाते हैं बेटा? टू लगाते हैं। जल्दी से बेटा नोट करो। शाबाश। इस पूरे टॉपिक में मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला जो काम है ना, आपको मतलब कि बाद में ना करना पड़े। मेरे साथ नोट कर लो तो मेरे साथ ही खत्म कर दोगे, तो इस क्लास की टेंशन इस क्लास में खत्म हो जाएगी, है ना। चलो, करिए। नोटेड बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे जल्दी जल्दी नोट करोगे तो बहुत जल्दी बहुत सारा मैटर कर लेंगे इसके अंदर हम लोग। कौन सा क्वेश्चन था आपका लास्ट? 7। 8 पर आई। अगला है बेटा एडजेसेंट। एडजेसेंट के साथ हम लोग टू का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज के साथ में, के साथ में या बगल में। ओके। डिपेंड के साथ ऑन का यूज करते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। डिपेंड के साथ क्या लगाता है बेटा? ऑन लगाता है। डिपेंड ऑन, किसी चीज के ऊपर निर्भर होना, निर्भर होना। वेट के साथ फॉर का यूज किया जाता है। वेट फॉर मतलब इंतजार करना।
इंस्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं, इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। ठीक है, अब देखो, अभी आपने ये पढ़ा कि भाई वेट के साथ फॉर लगाते हैं, मगर कुछ ऐसे वर्ड भी है जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं। जैसे ये आपका 11 हो गया, इसको 12 नंबर लिखिए। अब वेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं है, नो प्रीपोजिशन। और मतलब क्या होता है इसका, इंतजार करना, वही इंतजार करना, सेम मीनिंग होता है। जैसे आपने इंस्पाइट पढ़ा, ऐसे ही होता है बेटा डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ भी नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं है। इसका मतलब भी क्या होता है बेटा, के बावजूद। ये दोनों भाई हैं, बस इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, इसके साथ ऑफ लगाते हैं। एंटर के साथ नो प्रीपोजिशन, एंटर इनटू रूम, है ना, कभी नहीं लगाते। लेकिन एक कंडीशन है जहां लगाते हैं, वो बताता हूं। एंटर के साथ आप इनटू अगर लगा रहे हैं तो वहां पर उसका अर्थ ये निकल कर आना चाहिए, एक समझौता, समझौता करना, समझौता करना। अगर वहां क्वेश्चन देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यहाँ तो किसी एग्रीमेंट की बात हो रही है, ठीक है, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, एक समझौते निष्कर्ष पर पहुंचे, तो वहां पर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कमरे में जैसे ही एंटर इनटू द रूम, तो गलत हो जाएगा, ही एंटर द रूम होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ नो प्रीपोजिशन आपकी आती है, राइट। अच्छा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी जैसे ये 15 हो गया, 16 देखिए आप, जैसे डिस्कस है, डिस्क्राइब है, इसके साथ भी कोई प्रीपोजिशन यूज, नोट कर लीजिए। ये आपको ऐसे ही याद करने हैं। अच्छा, आप लोग मेरे से क्यों गारंटी लेते हैं कि आप मेरे से क्यों गारंटी लेते हैं कि सर, आप, एक बच्चा मेरे से आज टेलीग्राम पर कह रहा कि सर आप जो पढ़ा रहे हो ना, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पक्का पक्का। मैं क्या भाई, ये बताओ, मैं कोई पेपर सेट कर रहा हूँ, जा सकता है, एक क्या 4 क्वेश्चन भी बाहर जा सकते हैं। भाई सब कुछ मेरे ऊपर थोड़ी ना, भाई आपको भी तो पढ़ना पड़ेगा। मान लो मैं तो बहुत अच्छा पढ़ा दूं, आपने कुछ नहीं पढ़ा, और आप कह रहे हो कि पूरा पेपर फंस जाए, कैसे बात चलेगी। कोई टीचर ये कह रहा है अगर कि 20 के 20 क्वेश्चन आपको, मतलब ये समझ लीजिए कि एक भी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आएगा, तो भाई फिर तो किस्मत ही है उस टीचर की, अगर ऐसा हो जाता है तो। लेकिन ऐसे कोई दावा करना बेकार होता है भाई। मैं कैसे कह दूं कि सारे के सारे, मैं कहा हाँ यार इतना अच्छा पढ़ा दूंगा कि तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, तुम पास हो जाओगे, नौकरी ले लोगे। बाकी आपके सूझबूझ के ऊपर भी है। ठीक है, वो क्या आपकी पीडीएफ डलवा दूंगा, मैंने बोल दिया उससे। वो छुट्टी पर हो, लड़का जो डालता है पीडीएफ, छुट्टी पर होगा वो। ठीक है, हो गया, 17 हो गए आपके, कितने हो गए, 16 हो गए, 16। आगे आते हैं, नेक्स्ट 17 पर आते हैं। आपने एडजेक्टिव में पढ़ा होगा, ये तो सबने पढ़ रखा है, जैसे सीनियर, जूनियर, प्रायर,
पोस्टीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर, इनके साथ प्रिफर, प्रिफरेबल, इनके साथ आप देन की जगह पर टू का यूज करते हैं। इनके साथ पर आप यहाँ पर देन की जगह पर बेटा टू का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन सब के साथ टू का यूज करते हैं और अक्सर देन लगा कर देता है। और इसके अलावा आपका जैसे अबाइड के साथ, अबाइड का मतलब बेटा पालन करना होता है, अबाइड के साथ बाय लगाते हो, बाइट बाय, पालन करना, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसी का ही एक भाई है, कंप्लाई, कंप्लाई के साथ विद का यूज करते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है बेटा, पालन करना, ठीक है। इंजूरियस, ऐसा आता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये आप पढ़ते हैं ना, इंजूरियस टू, हानिकारक होना, हानिकारक होना। एंटीडोट, एंटीडोट के साथ टू लगाते हैं, नाशक होना, कोई चीज किसी का नाश है, जैसे कोई सीरम है, वो सीरम जो है वो विष का नाशक है, एंटीडोट के साथ क्या लगाते हो, टू लगाते हो, नाशक होना। चलो, हाँ जी, ऐसा हुआ था कि जो इस वाले से पहले वाला पेपर हुआ था उसमें, आप इत्तेफाक कह दो क्या कह दो, मैं तो इसको वो मानूंगा नहीं, क्योंकि ये तो एक इत्तेफाक ही है कि आपका पढ़ाया हुआ पैसेज आपके पेपर में आ जाए, ये इत्तेफाक है, मैं इसमें अपनी वाहवाही नहीं बोलता। बस ये इत्तेफाक है, लक बोल दीजिए मेरे बच्चों का जो मेरे से पढ़े थे, कि उनका पढ़ाया हुआ, मेरा पढ़ाया हुआ पैसेज डिक्टो पेपर में फंसा है, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं इसको रियलिटी नहीं मानता, ये तो एक तुक्का कह दो कि भाई हमने पैसेज कराया उसमें से एक पैसेज पेपर में आ गया। हाँ, ग्रामर जो है, बाकी चीज़ें जो वोकैब है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल, पढ़ाई हुई चीज़ें आती हैं, तारीफ के लायक हैं। कि 20 क्वेश्चन में से 18-19 क्वेश्चन बता देना कोई छोटी बात नहीं होती। दावा तो हर कोई व्यक्ति करता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आया, मगर जब बच्चे बोलते हैं वो रियलिटी होती है, और बच्चों ने ऐसा बोला हुआ है, अगर आप वीडियोस देखेंगे एग्जाम एनालिस्ट। चलिए बेटा, सब कराऊंगा, पहले इतना नोट करो। चलिए, तो ये 20 था तो ये 21 होगा ना, हो गए, आगे बढ़ते। बेटा एक वर्ड होता है बेस्टो, बेस्टो के साथ अपॉन का यूज करते हैं, बेस्टो अपॉन, इसका मतलब होता है मेरे बच्चों नवाजना, किसी कोई उपहार देना, है ना, नवाजने के लिए आप यहाँ पर बेस्टो के साथ क्या लगाते हैं बेटा, अपॉन का यूज करता है, नवाजना। अच्छा, उसके बाद मतलब किसी को कोई उपहार देना कि उसको इस उपाधि से नवाजा गया है। अच्छा, डिफर के साथ बेटा फ्रॉम का यूज करते हैं, पर फ्रॉम, किसी से कोई चीज अलग होना, से अलग होना,
भिन्न होना। डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल। टू, हानिकारक होना, नुकसानदायक होना। मीनेस, एक वर्ड होता है मीनेस। मीनेस के साथ टू का यूज करते हैं जिसका मतलब होता है खतरा होना। खतरा होना। फिर आता है बेटा आपका इनडिफरेंट। इनडिफरेंट के साथ आप का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है उदासीन होना, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल होना, कोई फर्क ना पड़ना। उदासीन। फिर आपका आता है जैसे सरप्राइज, अमेज, एस्टोनिश। इनके साथ आप लोग ऐड का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना। अच्छा, सरप्राइज के साथ बाय भी आ जाता है। अगर किसी के द्वारा कोई सरप्राइज दिया गया हो तो आप वहां पर बाय का यूज करते हैं, मगर किसी स्थिति पर अचंभित होना वहां एट लगाते हैं। ठीक है। कम इनटू हो जाएगा बेटा। डायरेक्ट रूट मत लिखो, डायरेक्ट रूट क्या होता है? अच्छा रूल, बेटा डायरेक्ट रूल नहीं लिख रहा मैं आपको, कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, याद करना है आपको। ठीक है। ये सारे वर्ड कैसे याद हो पाएंगे बेटा? को नोट करना पड़ेगा, याद हो जाएंगे आपने। लिखोगे बार बार, याद होंगे। बोल नहीं रहे आप, नोटेड लिखा नहीं क्या आप लोगों ने अभी तक? आंसरेबल। आंसरेबल के साथ टू का यूज करते हैं और फोर का यूज। आंसरेबल का मतलब क्या होता है पहले तो जानिए। कहते हैं ना कि आप अपने पिताजी के प्रति आंसरेबल हो, जवाबदेह, आप जिस व्यक्ति के प्रति जवाबदेह होते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जवाबदेह होना। क्या होता है बच्चे? जवाबदेह होना। आंसरेबल के साथ क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, आंसरेबल टू, जवाबदेह होना। अच्छा, आइए इधर इसको समझते हैं। आंसरेबल टू, आंसरेबल फोर, दो आपके सामने। टू कब लगाते हैं? फोर, जब आप किसी व्यक्ति के प्रति जवाबदेह होते हैं। समवन, आप पिताजी के प्रति जवाबदेह हैं, मगर आपने कोई काम किया है, मिस्टेक की है या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज के प्रति जवाबदेह हो तो फोर। ठीक है। ओके। इसका ही भाई है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज।
इसका मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना। दो तरह से प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अपोलोजाइज के साथ हम लोग टू लगाते हैं, अपोलोजाइज के साथ हम लोग फोर लगाते हैं। दो तरह से यूज करते हैं, अपोलोजाइज टू, अपोलोजाइज फोर। अपोलोजाइज टू हम लोग क्या कब यूज करते हैं? बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। अपोलोजाइज टू समवन, किसी से माफी मांगना, और किसी चीज के लिए माफी मांगना, समथिंग। ओके बाबू। चलो, वेरी नाइस। नोट करते हो तो जल्दी जल्दी है। चलिए नेक्स्ट, अगला आता है बेटा। एम के साथ क्या यूज करते हैं बेटा? एम के साथ एट लगाते हैं, एम एट, किसी चीज का लक्ष्य होना, किसी चीज का लक्ष्य होना। ओके। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, एम एट किसी चीज का लक्ष्य होना। अच्छा, दूसरा, गुड के साथ भी हम लोग एट का यूज करते हैं, गुड एट, किसी चीज में अच्छा होना, अच्छा होना। एक वर्ड होता है प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, इसके साथ इन लगाते हैं, किसी चीज में कुशल होना, कुशल होना। अब एक होता है जियर एट, जियर एट का मतलब भाई किसी चीज पर हंसना, पर हंसना या मजाक उड़ाना। उसी तरीके से ये अम्यूज के साथ भी आप लोग एट का यूज करते हैं, अम्यूज एट, सेम मीनिंग होता है इनका, हंसना मजाक उड़ाना। और स्कॉफ, स्कॉफ के साथ एट का यूज करते हो, जिसका मतलब होता है ताना मारना, व्यंग्य कसना। ठीक है। जंप के साथ एट का यूज करते हैं, जंप एट, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, जंप एट, जंप ऑन द टेबल, जंप इनटू द रिवर, ये भी चीज आप लोग याद रखना। भाई अगर आप टेबल पे जंप कर रहे हैं तो ऑन टेबल होगा कूदने के लिए, रिवर में मोशन में जंप कर रहे हैं तो इनटू लगाते हैं। तो हर परिस्थिति में हर चीज अलग होती है। एलिजिबल फोर लगाते हैं, एलिजिबल फोर मतलब योग्य होना। दीपू कुमार, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, पहले तो आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। हम टू यूज करते हैं मगर एंटर इनटू नहीं करते, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। और दूसरा कि जब आप फ्री हो ना किसी दिन, संडे वनडे वाले दिन, तो एक बार जरूर डॉक्टर के पास जाना, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, और थोड़ा सा ना मतलब कानों पे दिखवाना कि कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं है।
कि टीचर ना हमारे सवाल का जवाब दे देता है, पर हमारी इतनी गंदी आदत पड़ी हुई है कि हम कभी भी जो है वो सुनते नहीं है जब तक वो हमारा नाम ना ले। मैंने अभी इससे पहले बोला था कि कम मिंटू वाला आपको बताया था मैंने, आपका हाँ बेटा कम मिंटू ठीक है, सही बता रहे हो आप। पर जब तक दीपू कुमार नहीं बोलूंगा तब तक दीपू कुमार के कलेजों को ठंडक नहीं पहुंचेगी। जब नाम ले दिया तो अगला अगला देश का प्रधानमंत्री आप ही बनोगे। भैया नाम लेना थोड़ा सा आदत को अवॉइड, मतलब इस चीज को हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि नाम लेने में क्या है, फिर बच्चा कहेगा अरे सर मेरा भी नाम लो, जबरदस्ती के क्वेश्चन पूछेगा नाम के लिए, जबकि नाम लेने से कोई उपलब्धि हासिल नहीं होती। नाम ले ले तो कोई उपलब्धि हासिल होगी। थोड़ा सा प्रश्न पर ध्यान दिया करो कि टीचर ने कहा क्या है जी, मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है, कम इंटू किसने पूछा था, अरे ये तो मैंने पूछा था। एक्टिव रहो भाई। और ये पहली बार नहीं हो रहा, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं। जब तक उनका नाम ना लिया तब तक उन्हें लगता है, अरे मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया सर ने। देखिए, आइए 39 पर आते हैं। इंट्रूड। इंट्रूड के साथ ऑन का यूज करते हैं, और इंट्रूड के साथ बेटा इंटू का यूज भी किया। इंट्रूड ऑन और इंट्रूड इंटू, ऐसे। इंट्रूड ऑन हम लोग लगाते हैं इस तरीके से, जब कोई व्यक्ति दखल देना, दोनों का अर्थ है दखल देना, दखल देना, दखल देता है जब किसी की प्राइवेसी में। और इंट्रूड इनटू, जबरदस्ती प्रवेश करना। घर में, हाउस में, होम में, है ना। जब कोई व्यक्ति किसी घर में जबरदस्ती प्रवेश करता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। नोट करिए। सस्पिशियस के साथ आप लोग ऑफ लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है बेटा, संदिग्ध होना, संदिग्ध होना। इंसिस्ट के साथ बेटा ऑन लगाते हैं, इंसिस्ट ऑन, किसी चीज के ऊपर जोर देना। जोर देने के लिए आप यहाँ पर यूज करते हैं इंसिस्ट ऑन, है ना। किसी चीज के ऊपर जोर देना, उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं बेटा, इंसिस्ट के साथ ऑन लगाते हैं, इंसिस्ट ऑन। किसी चीज के ऊपर बेटा जोर देना, है ना। जोर देने के लिए आप यहाँ पर क्या यूज करते हैं, इंसिस्ट के साथ ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। नोट करिए।
40 42 42 हो गए। नेक्स्ट 43। अब देखिए, यू कैन इंसिस्ट ऑन। अगला अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर रहता है इंसिस्ट ऑन, हो गया। ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के साथ टू का यूज करते हैं, एक्सेप्शन के साथ टू। अपवाद होना, अपवाद होना, है ना, एक्सेप्शन टू, राइट। और एक वर्ड होता है एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस इनका मतलब होता है प्यारे बच्चों परहेजी होना। परहेजी होना, इसके लिए आप यहाँ पर यूज करते हैं। कोई चीज किसी चीज के लिए परहेजी है, उसके लिए आप यहाँ पर यूज करते हैं, राइट। क्लियर है सभी को बात, है ना। और या काफी आंच के लिए अशेम्ड ऑफ, शर्मिंदा होना। चलो आज काफी है यार, है ना, इतना तुम्हें याद भी करना पड़ेगा, 45 50 करा दिए। अभी मैं तुम्हें शाम रात तक वर्कशीट दे दूंगा, ठीक है। कोई नहीं, 44 जो भी नंबर हो अपने आप ठीक कर लेना। मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा और आप सब लोग वर्कशीट को सॉल्व करना, इससे लगभग आप 50 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। काफी कुछ करा दिया मैंने। वार्ड ऑफ, वार्ड ऑफ कर लीजिए। वार्ड ऑफ का मतलब होता है बेटा किसी चीज से बचना, वार्ड ऑफ, से बचना, दूर रहना, ठीक है। चलो जी, तो सेशन एंड कर दीजिए, किसका कोई डाउट वगैरह है तो जल्दी पूछ लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं सेशन को। और कल आपकी क्लास नहीं होगी जी। कल पक्का मेरी मैराथन है, 29 तारीख को मेरी मैराथन है, 30 अगस्त को मेरी मैराथन है इनसेट में, सेट एग्जाम है। इसी वजह से आपकी कोई भी क्लास, चाहे 8 वाली हो, चाहे 6:30 वाली हो, है ना, चाहे 4 वाली हो, चाहे 5 वाली हो, कोई क्लास कल नहीं होगी। सबको इस बात को ध्यान रखना है, सबको इस बात का ध्यान रखना है, कल मेरी कोई भी क्लास। कंजंक्शन चैप्टर हो गया बेटा, वो भी हो गया। कंजंक्शन चैप्टर भी हो गया और उसकी प्रैक्टिस शायद यूट्यूब पे करा दी। आर्टिकल हो गया, आर्टिकल की प्रैक्टिस यूट्यूब पे करा दी। एडवर्ब हो गया, एडवर्ब की प्रैक्टिस यूट्यूब पे करा दी। ये टॉपिक क्वेश्चन टैग हो गया, क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस आपके एप्लीकेशन पे भी करा दी, यूट्यूब पे भी। ये चारों चैप्टर की जो प्रैक्टिस है वो मैंने वाईटी पर करा दी है, टॉपिक वाइज जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है भाई। ये सब करा दिया है। और अभी इतना नहीं, जब आपकी ब्रह्मास्त्र रिवीजन क्लास आएगी, मैराथन आएगी, उसमें फिर हम लोग इन टॉपिक्स को उठाएंगे, रिवीजन करेंगे, प्लस आपका ये करेंगे, ठीक है। चलिए आज ही करा दो सारा प्रिपरेशन। हाँ, दूसरे बैच की क्लास ना लूँ मैं, है ना। चलो, थैंक यू, जय हिंद बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, एरर्स में आ सकते हैं। एयरफोर्स में नॉन कॉम्प्रेंट में इंग्लिश की तैयारी कैसे करें? इसी से कर लो, जो आपका बैच है। आपके पास तो बैच है ना सुमित, क्या नाम है आपका, कपिल देव, इसी से कर लो। चैप्टर प्रीपोजिशन और आपका ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये बचा हुआ है बस, और पंचुएशन। सर आप मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? मनीष, मुनीश कुमार, आपके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देते? कौन सा मैसेज? मैसेज में क्या बताना है वो तो बताया नहीं। आज सारी क्लास होगी, ठीक है। जय हिंद भाई।
एक सवाल और है सुमित का कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा कि नहीं। सुमित आप बताओ, तुम बेटा पेपर पास कर लोगे इस बार कि नहीं कर पाओगे, बताओ। तुम बताओ ना, तुम्हें पेपर पास करना, मुझे थोड़ा ना करना है। क्या लगता है आपको, कर लोगे बेटा पास? भाई जो प्रश्न तुमको खुद से पूछना चाहिए वो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं थोड़ा ना बैठ रहा हूँ परीक्षा के अंदर, बेटा आप बैठ रहे हो।